इतने लोगों को, तो आप वहाँ से निकल जाए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी इंशाअल्लाह। वो और चलिए वालेकुम सलाम। भाई ने एक सवाल किया कि अक्सर जयंती होती है तो लोग तस्वीरें रखकर फूल वगैरह डालते हैं उसमें। ऐसा बहुत सी जगह स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहाँ लोग काम करते हैं मुस्लिम्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, मुसलमान एहसास कमतरी में आज का मुसलमान डूबा हुआ है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रिलीजन के मामले में। नहीं 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 साहब क्या सोचेंगे, नहीं 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 लोग क्या सोचेंगे, नहीं 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 अक्सरियत क्या सोचेंगे, नहीं 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 अपने को इनमें रहना ये कौम के अंदर। तो उसका नतीजा ये होता है कि उनसे पहले के लोग क्या करते कि रास्ता बना के चले जाते, प्रसाद मिला तो खा लो, ये कर। अब एक नया मुसलमान नौजवान जो चाहता है किताब सुन्नत अमल करे, वो ऐसी जगह जाता है तो उसको बड़ी तकलीफें होती, उसको बड़ी तकलीफें इन द सेंस को अब प्रसाद ला के दे रहा है, ये मुसलमान तो खा रहा है धड़ल्ले से, अब ये बोलता कि नहीं मैं नहीं चलता। तो वो बोलता है ये दो मुसलमान कैसे रहे, तो एक खाता और एक नहीं खाता। अब बोले तो अपने होंठ अपने ही दांत, क्या बोलना, ये शिर्क, ये गुनाह है। तो दूसरा क्या बोलता है मुसलमान, नहीं बिस्मिल्लाह बोल के खा सकते, नहीं नहीं। देखिए बिस्मिल्लाह बोलकर उसी चीज़ को खाया जा सकता है जो पहले से हलाल हो, हराम चीज़ से बिस्मिल्लाह बोलने से हलाल नहीं होती है ना। बिस्मिल्लाह बोलकर बैल गाय काटिए, बिस्मिल्लाह बोलकर बकरी भेड़ काटिए, ये खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह बोल के ऊँट काटिए, ये खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह बोल के सूअर काटे तो खा सकते हैं। पहले से हलाल चीज़ों पर बिस्मिल्लाह होता है, पहले से हराम चीज़ें बिस्मिल्लाह उसको हलाल नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो प्रसाद जो है किसी माबूद के नाम पर, उसको कैसे खाएं। लेकिन अब क्या होता है, ये मुसलमान जो होता है जो किताब सुन्नत अमल, इसको बड़ी मुश्किल होती है कि पुराने सब लोग खा रहे, ये क्या कर रहा। आप जयंती आ गई तो वो फूल डाल देता, आपको बाजू खड़े रहो, नहीं खड़े होते तो हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करे। अब उनके नज़दीक तो कोई मसला नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाए तो वो खड़े हो जाएंगे, उसके नज़दीक शिरक नहीं हो। लेकिन मैं मुसलमान क्या करूँ, तो ऐसे मामले में आप एहसास कमतरी से पहले निकलिए। दूसरा, खामोशी से अमल मत कीजिए वरना गलत फहमियाँ फैलती है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने कलीग्स को, मैं क्यों ये अमल नहीं कर रहा हूँ। समझ रहा है बात को। बहुत सी बार होता है, एक मरतबा मेरा एक प्रोग्राम था, अमलन बहुत मुहाल हो जाता है कभी का प्रोग्राम था, और औरतों के हुकूक को मैंने बात की। यवतमाल में प्रोग्राम था, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और उसमें अक्सरियत लेडीज़ थे, लड़कियाँ थे। तो मैंने औरतों के हुकूक बात करी, औरतों के हुकूक को बात करी तो एक लड़की बहुत खुश होकर एकदम भागते स्टेज की तरफ आई। ठीक, अब वो स्टेज की तरफ आते, अरशद भी थे मेरे साथ बैठे और भी लोग थे। मतलब अब ये क्या करती ऊपर आके, मतलब वो भागते हुए आ रही है तो उसको वहाँ रोक लो, कोई लोग, ये तो ऊपर आके पता नहीं बहुत खुश हो गई, बहुत गमगीन हो गई, बहुत नाराज़ हो गई, भागते हुए आके यस सर बोल के अब हाथ मिलाना चाह रही है। मैं स्पीच के इस पर खड़ा, मैं इधर हट रहा, मैं उधर, लेकिन वो हाथ नहीं वो कर रही। सर प्लीज़ सर, अब क्या उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसको स्टेज के ऊपर एक लड़की हाथ मिलाना चाह रही, वो इतना खुश हो गई, उसको इतना अच्छा लगा। और 2-3 मिनट में पूरी लाइन लगी लड़कियों की, हम सब मिलना चाहते बोला आपसे। सब लाइन में लग गए कि पीछे हाईली क्वालिफाइड पूरे, और उनके नज़दीक हाथ मिलाना कोई बात ही नहीं। अब हम क्या करना हुआ, ठीक है। तो मैंने फिर उनको मैंने कहा यहाँ एक्सप्लेन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए कि वो लोग बेइज्जती समझ रहे हैं ना, उसको हाथ नहीं मिला रहे। तो फिर एक्सप्लेन किए कि देखिए इस्लाम में जो है कोई मुसलमान आदमी किसी भी और हाथ मिला सकते हैं औरतों से, लेकिन महरम औरतों से। जैसा मैं अपनी वालदा से हाथ मिला सकता हूँ, अपनी बीवी से हाथ मिला सकता हूँ, अपनी बहन से हाथ मिला सकता हूँ, हम मिला सकते हैं हाथ, लेकिन अपनी महरमात से हम मिला सकते हैं। लेकिन जो गैर महरम होता है जिससे हमारी मैरिज हो सकती है, उससे हम हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है। इसलिए कि ये लॉफुल नहीं है मेरे रिलीजन में। तो थोड़ा सा फिर वो रिस्पेक्ट में आए, नहीं तो वो बहुत बेइज्जती समझ जाते। एक बार औरतों की हक की बात करो, हाथ नहीं मिला रहे हमसे, इक्वालिटी मतलब इक्वल हम समझ रहे, हाथ मिलाते हैं हम औरतों से, नहीं बोलकर नहीं, लेकिन लिस्ट ऑफ लेडीज जिससे हम हाथ मिलाते हैं, ठीक। लेकिन आप उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, लिहाजा मैं रिजर्व रखता हूँ अपने आप को आपसे, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये मेरा रिस्पेक्ट है कि मैं आपको छूँगा नहीं। इस्लाम यही रिस्पेक्ट सिखाता है, जो महरम आते हैं उनसे मैं हाथ मिला सकता हूँ, वो उनके लिए रिस्पेक्ट है। तो फिर वो थोड़ा सा उनको बात समझ में आए। तो प्रैक्टिकली कभी कभार क्या होता है, उनके नज़दीक वो हलाल था, वो प्रोफेशन था, वो आदत थी। अब एक आदमी क्या करे जिसके लिए वो नहीं, इस्लाम में तो बहुत मुश्किल हो जाती फिर हाथ वैसा करना, ठीक। तो वहाँ क्या होता है, एक्सप्लेन करना। आप खामोश रहेंगे, खाली हाथ नहीं मिला रहे, निको खड़ा ये औरतों को सारी हाथ मिलाने। तो लोग क्या बोलते थे वहाँ, देखो ये लड़के ने क्या किया, ये आदमी ने बोला औरतों के हक की बात, और औरतों का हक इतना भी नहीं कि मुसलमान लड़के से हाथ मिला सकते। उनके नज़दीक क्या आता था, इक्वालिटी नहीं, बराबरी नहीं। तो वहाँ एक्सप्लेन किया, जब एक्सप्लेन किया तो उनको बहुत अच्छे समझ में आया कि यह हक मेरा नहीं, यह हक आपके पिताजी का है, आपके पति का होगा, या आपके, उनको तो हाँ उनको समझ में आया कि नहीं वो उनका हक है, मेरा हक नहीं मैं किसी औरत से हाथ मिलाऊँ। तो उनको तो आप एक्सप्लेन कीजिए उनको कि मैं क्यों नहीं खाता हूँ, इसकी वजह ये। अब वो मुसलमान क्यों खाता हो कहे तो देखिए बोलना,
मेरा, मैं बता रहा हूँ, आप उनका मुझसे मत बोलने लगे, इसलिए कि क्या होगा, आप उसको बुरा बोल के अपने कलीग को और नुकसान करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 मुसलमान हैं, उनमें भी इख्तिलाफ रहेगा तो नहीं हो सकता, तो आपको वो करना ही पड़ता। तो आप एक्सप्लेन कीजिए, खामोश मत बैठिए। खामोश बैठने से फिर क्या होता है, वो मुसलमान को पूछते कुछ नहीं, अरे वो ऐसी सत्य कट्टरवादी है, वैसे है वैसे। एक्सप्लेन कीजिए, और आप एक्सप्लेन करेंगे ना, कोई भी नाराज़ नहीं होता, कोई नाराज़ नहीं होता, याद रखिए। हम बोलते नहीं ना, ऐसा होगा एक बार गणपति का प्रसाद खाइए, तो आप बोलना मेरे पास बकरीद पे आगे गोश्त खाइए, बोलेंगे नहीं हम नहीं खा सकते, तो वैसे मैं भी नहीं खा सकता। नहीं ये तो हलाल है लड्डू, बोलना वो लड्डू हलाल है, बोलना लेकिन वो आप जिसके लिए खिला रहे हलाल नहीं, अलग से खिला, बोलना मैं खाता हूँ चल। तो फिर आपको समझो उसने प्रसाद का लड्डू लाया, तो बोलिए मेरे को चलता नहीं बोलना। और सिर्फ ये नहीं, वो दरगाह का भी नहीं चलता बोलना, अल्लाह के अलावा किसी का भी नहीं चलता बोलना, चर्च का भी नहीं चलता बोलना। तो बोलेंगे अच्छा ऐसा, फिर उसको बाद में अलग से बोलना लड्डू कहाँ से लाया था तूने, बोला अच्छा दिख रहा था चल खिला। तो उसको समझ में आएगा लड्डू खाता है ये, वो जो निस्बत से मैं खिला रहा था वो अमल इसको पसंद नहीं है, लड्डू से इसका कोई इख्तिलाफ और कोई झगड़ा नहीं, समझ रहे आप। तो उनको फिर एक्सप्लेन करना होगा आपको, तो उनको फिर बताइए, बातचीत करके बताइए। जैसे हमारे एक दोस्त थे, वो ऐसे माहौल में चले गए जहाँ पूरे हिंदू लोग, तो वहाँ वो क्या करते थे, पूजा करते थे बालाजी की। बालाजी बहुत बड़ा भगवान है हिंदुओं में, और वो पैसा देता है, पैसों का गॉड है वो, विष्णु का दामाद है वो रिश्ते में। तो उसको कहे कि नहीं, बोले बालाजी के दर्शन को मंदिर में जा रहे तो आप चलिए। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं चलता हूँ। तो कहा ये क्या ऑफेंस है तुम्हारे धर्म में, इतना क्या ऑफेंस, यहाँ गए तो ये होता। उसने कहा ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर ये गॉड है, अगर तुम साबित कर दो तो मैं चलूँगा। तो कहा गॉड, बालाजी गॉड नहीं है बोले। तो उसने कहा देखो बालाजी की पूरी हिस्ट्री मैं जानता हूँ, मैंने उसकी पूरी तारीख पढ़ी है, और बालाजी जो है कोई गॉड नहीं है, वो विष्णु का दामाद होने की वजह से उसको वो पोजीशन मिली थी, वरना वो गॉड नहीं था पहले। उसकी लड़की से शादी हुई तो एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट विष्णु ने उसको जो है भगवान बना दिया, एक पोजीशन दे दी उसको पैसे का। तो वो कैसे गॉड हो सकता है, इसमें पहले से वो पैसा देने की ताकत ना हो किसी ने दी। इसलिए कि अल्लाह की सारी सिफतें वो जो दायमी पहले से है, हमेशा थी और हमेशा रहेंगी, आई नहीं उसमें कुछ सिफतें इंसानों की वजह से या हमारी इबादत की वजह से। तो थोड़ा उनको समझ में, बाद में कहा ठीक है जान, मैं समझ गया ये बात को कि वो आपके लिए एक्सप्लेन कीजिए, बातचीत की। आप खाली बोले मैं नहीं आता, तो ऐसी खड़ूस है वो मुसलमान, आता नहीं, कुछ भी नहीं कर, तो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो उनको बताइए। अब रहा दूसरा सवाल का हिस्सा कि जब बड़े कोई आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, यहाँ पे सब खड़े हो जाते हैं, तो देखिए यही चीज़ है माहौल, ये इसको माहौल बोलते हैं। माहौल कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना वो स्टेज के ऊपर मैं बैठा और पूरे उलमा खड़े हो गए थे, तो मेरी क्या हालत हो रही थी, वही हालत वो आदमी की होती है, उसका बड़ा बॉस हो जाए और वो ना खड़े और सब खड़े हो जाए, सब चाट रहे, उसके सामने झुक रहे, वो चाहते हैं उनकी बुक में कुछ अच्छे रिमार्क्स दे और ये करे और पोजीशन के लिए, और आप बैठे रहेंगे तो जाहिर से तो तकब्बुर माना जाए। तो ये है माहौल। इस्लाम ने माहौल पे इसलिए इतना जोर दिया कि माहौल बहुत सही होना ज़रूरी, वरना अच्छा आदमी भी बुरे माहौल में बुरा बन जाता और बुरा आदमी भी अच्छे माहौल में आके अच्छा ही अख्तियार कर लेता। तो ये तो माहौल है भाई। अब इसको आप कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए अलग अलग सिनारियोज़ में अलग अलग बातें हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, आप अपने आप को पहले थोड़ा थोड़ा करके बदनाम कर ले वहाँ, इस सेंस में कि यार आदमी किसके लिए नहीं उठता है, थोड़ा थोड़ा कर। जैसा कि एक कोई साहब आया, आप उठ रहे थे और नहीं उठे, क्या हुआ, कमर दुख रही थी, थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। अगले बार लोग क्या बोलते बाद में, अरे यार ये किसके लिए नहीं उठता, अब बदनाम हो जाते उस सिलसिले में, उतने मामले, बाकी काम अच्छे है यार उसके, लेकिन उठता नहीं किसके लिए। तो वहाँ आपको धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये माहौल है, देखिए अब आप अकेले तोड़ नहीं सकते, आप अकेले बैठे हुए और पूरे टीचर्स खड़े और पूरे आपके साथ ऑफिसर्स खड़े और आप बैठे, तो वो ऑफिसर फील करता है यार ये तो मैं छोटा हो गया, मेरे को ये छोटा कर रहा, समझे ना। अब वहाँ आप वो नहीं कर सकते, जॉब, मैं ये भी नहीं बोल सकता जॉब छोड़ दो, ऐसी ये बेखुफाना बात होंगी। इसलिए कि ऐसा तो मुसलमान कोई जॉब नहीं कर सकता आज की दुनिया में। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि वहाँ बदनाम हो जाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि कभी खड़े होते होते फिसल गया, अरे मैं ज़रा फिसल गया था, कभी कुछ तो भी लोग बोलेंगे इन्हें बहाना बना के नहीं उठता, और वो भी आदमी बुरा नहीं मानेंगे यार ये बहाना बना के नहीं उठता, डायरेक्ट लेकर बैठे नहीं रहता, समझे आप। कुछ तो करना पड़ेगा। या उस मीटिंग में उस टाइम आप बाहर चले जाए, सर मैं आपके लिए पानी लाने गया था, आपके लिए कुछ चीज़ तैयार, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा चापलूसी, जिसके ज़रिए उस इफेक्ट को, वरना आपके पूरा काम एक तरफ वो इफेक्ट को जहरीला बना देंगे कि देखो उठता नहीं बॉस के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करके कि उसको खुश कर दिया कि उसको समझ में आ जा रही है अपने लिए उठने वाला है नहीं लगता, ठीक, एक्सप्लेन कीजिए उसको। लेकिन फिर बहरहाल मैं कहूँगा माहौल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। कोशिश करें कि अच्छा माहौल हो, ये कोशिश करें कि ऐसा माहौल बनाए जहाँ आप ये करें। और इस मुल्क में जहाँ नस्ली तासुब और जात पात का निज़ाम है, वहाँ खड़े होना तो बिल्कुल एक आम बात है कि जो हर ज़ात दूसरी ज़ात को ताज़ीम देती है, या हर ज़ात दूसरी ज़ात के सामने झुकती है, उसको इज़्ज़त देती है। तो बहरहाल मुश्किल है, लेकिन मुहाल नहीं है। लोगों ने ऐसी मिसालें माशाल्लाह कायम की है जो एहसास कमतरी मज़हब के मामले में नहीं थे और इस्लाम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे ताल्लुक़ से एक वाक़या आता है, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो उनके ताल्लुक़ से वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था कि मुझे अबुल कलाम की सबसे बुरी बात ये लगती है कि जब भी खड़ा होता है पार्लियामेंट में तो अरबी में कुछ तो बकबक करता है और फिर अपनी बात शुरू करता है। जब भी वो खड़े होते पार्लियामेंट में तो पहले
खुतबा देते, खुतबा हाजा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते, खुतबा हाजत दे के उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते और फिर अपनी बात रखा करते थे। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर खुतबा देना, फिर उसके बाद तर्जुमा करते थे और फिर अपनी बात रखते थे। तो वो कहते थे मुझे बुरा लगता है कि हिंदुस्तानी हो कि उर्दू छोड़कर अरबी में बोलता है कुछ तभी, और उसके बाद वो करना, मतलब कट्टरपंथी, अपने मजहब पर अमल करता है कि खुतबा देता है पहले और उसके बाद बात करता है। तो ऐसा से कमतरी में नहीं थे वो लोग, तो फिर रास्ते ही बन जाते। अब जब आदमी पढ़ जाए तो फिर अल्लाह रास्ते भी नहीं निकालता। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आसानी करेंगे इंशाअल्लाह। बस